नमस्कार विद्यार्थियों, आज एक बार और आपका स्वागत है। फिर से लगातार जो क्लासों की श्रृंखला चल रही है हमारी, आज हम जो क्लास लेकर आए हैं वो है आपके 13.2 जो 14.2 13.2 जो एक्सरसाइज है आपकी, उसका पार्ट नंबर 2। ये एक्सरसाइज आपकी चल रही है, ठीक है। और इस पार्ट में अपन जो ज्ञात कर रहे हैं वो ज्ञात कर रहे हैं बहुलक। क्या ज्ञात कर रहे हैं सब? बहुलक। और बहुलक के साथ साथ हम ज्ञात कर रहे हैं उनका माध्य। सवाल है आपका, 3 सवाल हो चुके हैं पिछले पार्ट में, और अब इस पार्ट में इस 13.2 को अपन कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। 3 ही सवाल करा ही देंगे। देखो इस वीडियो में तो सवाल है आपका कि निम्नलिखित बंटन भारत के उच्च माध्यमिक स्कूलों में राज्य के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इनका बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। बहुलक और माध्य दोनों ही ज्ञात करने हैं। अब देखिए, मैंने आपको बता रखा है कि बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहां पर आपको क्या देखना है कि जो बारंबारता है वो कितनी है। सबसे अधिक जो बारंबारता है उस पर सबसे पहले आप यहां पर निशान लगा देंगे एक, ठीक है। ये मैं निशान आपको इसलिए लगवा रहा हूं कि आपको ध्यान रहे, अन्यथा पेपर में ऐसा निशान लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहां डायरेक्ट लिखेंगे आप सबसे अधिक बारंबारता के, बारंबारता सबसे अधिक कितनी थी? 10 के संगात। अब ये जो वर्ग अंतराल होगा ये कैसा होगा? बहुलक वर्ग अंतराल। और बहुलक वर्ग अंतराल क्या है आपका? 30 से 35। 30 से 35, ठीक है। ये हो गया आपका बहुलक वर्ग अंतराल। अब आ जाइए, यहां पर अपन जो बहुलक की मान ज्ञात करेंगे तो बहुलक का सूत्र होता है Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब अपन जो मान ज्ञात करने जा रहे हैं वो ज्ञात करने जा रहे हैं बहुलक का। किसका? बहुलक का। तो देखिए, एक एक वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। L की जो वैल्यू है, L होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब 30 और 35 में से निम्न सीमा कितनी है सब? 30। और मैंने आपको बताया था कि F1, F0, F2 के जो मान हैं, शुरुआत में देखो यहां पर, यहां देखिए, ये इस पर पहले नंबर पर निशान लगाया था। 1 से पहले आती है 0, 1 के बाद में 2। ये हो गया F2 का मान, ये F1 का मान, और ये किसका मान? F0 का मान या F0 का मान। तो अब F1 जो वैल्यू है वो 10 है, F2 की जो वैल्यू है वो 3 है, और साहब F0 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 9 है। H क्या है साहब? H है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितने का है? 5 का। देखो वर्ग अंतराल भी इसका क्या है? सतत है। 15 से 20, 20 से 25 से 30 से 35, ये लगातार जो इसका अंतिम पद है वो इसका दूसरे का प्रथम पद है। तो ये हो गया आपका कैसा? सतत। अब आ जाइए, Z की अपन वैल्यू ज्ञात करें तो L क्या है साहब? निम्न सीमा 30 प्लस F1, F1 कितना है? 10 माइनस F0 कितना है? 9। 2 इंटू F1 कितना है साहब? 10 माइनस F0 कितना है साहब? F0 है आपका 9 माइनस F2 कितना है? 3 इंटू H की वैल्यू कितनी है साहब? 5। तो ये हो जाएगा Z बराबर 30 प्लस 10 में से 9 गए तो 1, 10 दूनी 20, और 20 में से 9 और 3 12, तो ये कितने बचे? 8 इंटू 5। तो Z बराबर हो जाएगा आपका 30 प्लस, अब भाग दे लो, 5 एकम 5 में 8 का, तो ये जाएगा देखो 8 6 48, 2 बचा 0, 8 दूनी 16, 4 और 8 पंजे 40।
तो ये हो जाएगा z बराबर 36.25। बहुलक का जो मान है वो आ जाएगा तुम्हारा 36.25। सबसे अधिक जो बारंबारता थी वो कितनी थी? 10। 10 के संगत जो वर्ग अंतराल था वो बहुलक वर्ग अंतराल हो गया 30 से 35। यहां पर हमने 30 से 35 में ये निम्न सीमा तो एल का मान हो जाता है, उसके बाद में जो पहले नंबर पर निशान लगता है वो F1, इससे पहले F0 और इसके बाद में F2। ये F1 F0 F2 ये मान हो गए। H जो वर्ग अंतराल है वो कितने का हो गया? 5 का। यहां सब में मान रख दिए और ये कैलकुलेशन होकर के आ गया 36.25। आ रही है आपके बात समझ में? अब जो अगला सवाल है वो है आपका इसका माध्य और ज्ञात करना है। इसमें देखो माध्य दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है ऐसा। इसमें अपन क्या ज्ञात करेंगे? इनका माध्य ज्ञात करेंगे। इसमें देखो एक बार ये कंफर्म कर लो, ये 8 में भाग दिया था तो 0 बढ़ाई थी, तो ये पॉइंट यही है सब, और ये पॉइंट यही है ना, तो ये होगा आपका 30.625। ठीक है, ये 5 में तो भाग जाता ही नहीं, तो इसमें पॉइंट शुरू में लग गया और वो ध्यान नहीं रहा, तो ये हो जाएगा 0.625, तो 30.625। ये देखो वो ही कैलकुलेशन वाली बात है। ये सवाल तो इसको तो लिखे रहने दो और इसको मिटा देता हूं, और यहां पर अपन जो ज्ञात करेंगे वो ज्ञात करेंगे सब माध्य। क्या ज्ञात करेंगे? माध्य। और माध्य ज्ञात करेंगे। ये अंतिम जो मान है इनको मैं पुनः लिख लेता हूं। क्या क्या थे ये थे सब आपके 50 से 55, और ये था 0 0, और अंतिम क्या था? 2। अब सबसे पहले आपको पता है कि हम चाहे माध्य किसी भी विधि से ज्ञात करें, हमको निकालना पड़ता है वर्ग चिन्ह का मान। किसका मान? वर्ग चिन्ह का मान। और वर्ग चिन्ह का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? वर्ग चिन्ह का जो मान निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ करके और 2 का उसमें देते हैं अपन भाग, तो 20 और 15 कितने हुए? 35, और 35 का आधा होता है साहब 17.5, तो ये हो जाएगा 17.5। अब 5 5 का गैप है, तो 17 और 5 22, और 5 27, और 5 32, और 5 37, और 5 42, और 5 47, और 5 52। ये हो गया आपका कहां तक? 52.5 तक। अब यहां देखो वर्ग अंतराल सतत है तो पद विचलन लगा दो। ये असतत होता तो क्या लगा देते अपन? कल्पित माध्य। और उसमें अपन को u का मान ज्ञात करना पड़ता है। u है x माइनस a अपॉन h। क्या है सब? x माइनस a अपॉन h। और फिर यहां पर एक f u का टर्म और निकालना पड़ेगा, तो यहां तक की तो आप लाइन खींच देता हूं मैं। यहां मान लो, माना कि कल्पित माध्य a बराबर वर्ग चिन्ह में से मानते हैं अपन, तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ये जैसे 4 नीचे की छोड़ दो, 4 ऊपर की छोड़ दो, तो ये तो a लगभग में देखो अब ये है, एक तो 32.5 है और एक है 37.5। अपन मान लेते हैं 32.5। ये a का मान हो जाएगा। किसका मान? a का मान कितना? 32.5। ठीक है, फिर अपन जो समांतर माध्य है वो हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ये सूत्र है इसका। ठीक है, अब देखिए इसमें a का मान, एक f और u के गुणनफल का योगफल और एक बारंबारता का योगफल, ये अपन निकाल करके और करेंगे आराम से। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। इसमें देखो मैं देख रहा हूं कि बारंबारता का सवाल में योगफल बिल्कुल नहीं दिया साहब, तो ये करना पड़ेगा। अब पहले तो u का मान निकालने अपन। कैसे निकालेंगे u का मान? x में से a घटाओ। x कितना है? 17.5, a कितना है साहब? 32.5।
अब 5 में से 5 गए तो घटाओ, देखो 0, 12 में 7 गए तो 5, और 3 में से 2 गए तो 1, ये बचेंगे माइनस के 15। और वर्ग अंतराल कितना है 5 का, तो ये आएंगे यहाँ माइनस के 3, फिर माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 1, 2, 3 और 4। इस हिसाब से आपके ये बचेंगे, आप भले ही कैलकुलेशन करके निकाल लेना, ठीक है। ये देखो जब एक बार ये निकल आता है ना, तो उसको लगातार अंतराल में, समान अंतराल होता है तो इसमें समान ही अपन करते जाते हैं एक एक के अंतराल में। अब f इंटू यू यानी इसका और इसका होना, तो 3 इंटू 3 माइनस के 9, 8 दूनी माइनस के 16, 9 एकम माइनस के 9, 10 इंटू 0 0, फिर 3 इंटू 1 3, फिर 0 इंटू 2 0, फिर 0 इंटू 3 0, फिर 2 इंटू 4 8। अपन सिग्मा एफ यू यदि निकालेंगे तो देखो माइनस माइनस के जोड़ो एक साथ, 16 और 9 25, 25 और 9 34, माइनस के 34, ठीक है। और ये 8 और 3 11, तो ये बचेंगे आपके माइनस के 23। कितने बचेंगे माइनस के 23। अब यहां आ जाओ सिग्मा एफ, ये भी चाहिए सूत्र में, तो 3 और 2 5, 5 और 9 14, 14 और 8 22 और 3 25 और 2 और 1 3, इसका योगफल आ जाएगा कितना 35। कितना आ जाएगा साहब 35 आ जाएगा। अब यहां पर अपन मान रख लेंगे, देखो x बार बराबर a कितना है साहब 32.5 प्लस सिग्मा एफ की वैल्यू माइनस है, तो ये प्लस का चिन्ह किसका हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा 23 बटा सिग्मा एफ कितना है 33 इंटू एच की वैल्यू कितनी है साहब 5, 5 से कितनी बार कटेगा ये 7 बार, 5 7 35। एच क्या है वर्ग अंतराल, 15 और 20 में वर्ग अंतराल कितने का है 5 का, ठीक है। यहां पर भले लिख दो एच का मान कितना है साहब 5, तो x बार बराबर 32.5 माइनस, अब 23 में 7 का भाग देना है, तो 7 तिया 21, कितने बचे 2, 0 बढ़ाई 7 दूनी 14, कितने बचे 6, 0 7 8 56, अब 4 बचे भाग नहीं जाने का, ठीक है। अब आप x बार में 32.5 में से 3.28 घटा देंगे, ये बचेंगे साहब 29.21। ये आ गया किसका मान माध्य का मान, किसका मान आ गया साहब माध्य का मान, ठीक है। आराम से अपन इनको निकाल सकते हैं, आगे बात समझ में। ये आपका चौथा सवाल है जिसका माध्य और बहुलक आप निकाल चुके हो। अब अपन सवाल नंबर करेंगे कौन सा 5वां सवाल देखिए। देखो काफी सिंपल प्रश्नावली है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को आराम से करवा रहा हूं मैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन में यदि इसमें जल्दबाजी की तो सवाल को गलत होने में बिल्कुल बहुत कम समय लगेगा। 5वां सवाल देखिए, एक तो दे रखा है इसने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रन, एक तो है रन, ठीक है, और रनों की जो संख्या है वो 3000 से 4000 और 1000 के अंतराल में 11000 तक है। 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7000, 7000 से 8000, 8000 से 9000 और 9000 से 10,000 और 10,000 से है सब 11,000। अब है आपके बल्लेबाजों की संख्या, बल्लेबाजों की संख्या ये सब 4 18 9 7 6 3, 4 18 9 7 6 3 1 1, यही है, ठीक है। अब आ जाइए इन
आंकड़ों का क्या ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए साहब, बहुलक ज्ञात कीजिए। ये तो हो गई आपकी बारंबारता f के मान, और ये हो गए बनाए गए रन। यहां लिख दूं मैं, बनाए गए रन। ठीक है। अब देखिए सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, सबसे अधिक बारंबारता है साहब 18। इसी पर निशान लगा दो। सबसे अधिक बारंबारता कितनी है यहां पर, 18। तो यहां लिख देंगे सबसे अधिक बारंबारता 18 के संगत बहुलक वर्ग अंतराल 4 से कितना है साहब, 5000। 4000 से कितना है साहब, 5000। अब यहां पर जो ये बहुलक है ये क्या है, सूत्र z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखिए साहब यहां जो L है वो निम्न सीमा है, वो कितनी है, 4। F1 जो शुरू में नंबर लगा है वो 18, F0 जस्ट इससे पहले, एक के पहले 0, 4, F2 इसके बाद की 9, और H है साहब कितना, 1000। 1000 का अंतराल है इनमें। देखिए तो ये हो जाएगा Z बराबर 4000 प्लस, अब F1 माइनस F0, F1 18 और F0 4, 2 इंटू 18 माइनस 4 माइनस 9। देखो 2 इंटू F1 की वैल्यू 18, F0 की वैल्यू 4 और F2 की वैल्यू 9 इंटू 1000। तो 4000 प्लस 18 में से 4 गए तो कितने बच्चे साहब, 14, और 1000 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 14000। अब ये देखो 18 दूना 36, और 36 में से कितने गए, 9 और 4 13, तो ये बचेंगे साहब आपके कितने, 23। 18 दूना 36 में से 9 और 4 13 गए तो कितने बचे साहब, 23 बचे। अब इसमें भाग दे दो, ये जाएगा 608.6936, लगभग इतनी बार ही जाएगा। तीन छह नहीं 5 6, 608.6956। जेड बराबर, अब 4000 में इनको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 4608 पॉइंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4608.6956। तो लगभग आप इसको लिख सकते हैं 4608.7। ये किसकी वैल्यू हो गई आपके, बहुलक का मान हो गया। किसका हो गया, बहुलक का। पॉइंट के बाद में संख्या 5 से बड़ी है तो उसमें 1 के अंक की वृद्धि कर देते हैं। जैसे 6 है तो 6 के बाद में 9, 5 से बड़ा है तो मैंने क्या कर दिया, 7 कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका सवाल नंबर कौन सा, 5वां। अब आपका एक लास्ट सवाल बचा है, उसको देख लेते हैं अपन। ठीक है, देखिए राधे राधे बोलो भैया आएंगे बिहारी। देखिए सब लास्ट सवाल है आपका। एक विद्यार्थी ने सड़क के किसी स्थान से होकर जाते कारों की संख्या नोट की और ऐसे 100 अंतरालों के परीक्षण लिए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, कारों की संख्या। 6वां सवाल है, कारों की संख्या वो है सब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ये हो गया सब 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। 7, 14, 13, 11, 20, 12, 15 और 8। ये देखो 7, 14, 13,
ये 11 नहीं 12 है, और ये है 20, 11, 15 और 8। ये किसकी मान है साहब? ये है मान आपके बारंबारता की। डायरेक्ट यहाँ बारंबारता ही लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एफ की वैल्यू अब देखिए, इन आंकड़ों का बहुलक ही पूछा है उसने। क्या पूछा है? बहुलक। तो बहुलक पूछा है तो ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। सबसे अधिक बारंबारता क्या है साहब? 20 है। तो 20 के संगत आप निशान लगा देंगे। 20 के संगत कितना है? 40 से 50। अब 20 के संगत 40 से 50 है, तो इसी पर अपन यहां लिख देंगे। पहले तो क्या लिखेंगे साहब? सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? 20 के संगत बहुलक वर्ग अंतराल 40 से 50 कितना है साहब? 40 से 50। सूत्र लिख दो, z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो देखिए वही L का मान निम्न सीमा 40, F1 ये शुरुआत वाला निशान लगाया आपने बारंबारता में, इससे 1 से पहले 0 आती है तो F0 का मान ऊपर का हो जाएगा 12, F2 ये तुरंत बाद का 11, और H की जो वैल्यू है साहब वो इसमें अंतराल देखो कितने का है? प्रत्येक में 10-10 का है। सतत भी है वर्ग अंतराल, तो सब जगह कितने का है? 10 का है। ठीक है। अब देखिए, तो यहां अपन जो z का मान ज्ञात करेंगे L प्लस यानी 40 प्लस F1 वो है सब 20 माइनस F0 12 अपॉन 2 इंटू F0 सॉरी F1 की वैल्यू 20 माइनस F0 कितना है? 12 और F2 कितना है साहब? 11 इंटू वर्ग अंतराल कितना है? 10 का। तो आ जाइए, z बराबर 40 प्लस 20 में से 12 गए तो कितना? 8, और 8 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा? 80। तो 20 दूना 40, और 40 में से 12 और 11 कितना? 33। तो कितने बचेंगे साहब? 7 बचेंगे। कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। 40 में से 23, 40 में से 23 गए तो कितने बचेंगे? 17। कितने बचेंगे साहब? 17 बचेंगे। अब 80 में भाग दे लो 17 का, 80 में भाग दे लो 17 का, तो z बराबर 40 प्लस देखो 17 चौका 68, 68 और 12 80, दशम लगा क्या बढ़ाएंगे? 0, 17 सत्ते 119, तो क्या बचा? 1। अब 1 0 तो यहां पॉइंट की जाएगी, और लगातार 2 0 आएंगे तो फिर इसमें यहां 0 आएगा, और 17 पंजे 85, फिर कितना बचा? 15, और ये क्या? 17 सत्ते 119, 17 अंठे 136, 8 बार जाएगा भाग। कितनी बार? 8 बार 136, और फिर कितना बचा साहब? 136, ये 14 0, 17 अंठे फिर 136। कहां तक भाग दोगे आप? बहुत भाग चला गया। ठीक है। अब मेरी मानो तो पॉइंट के बाद एक ही संख्या तक भाग दे लो, भले पर्याप्त है। तो ये हो जाएगा z बराबर 40 और 4 44.7। बहुलक की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 44.7। ये हुआ आपका सवाल नंबर के कौन सा साहब? ये देखो लगभग में मान आते हैं पॉइंट के बाद में। सवाल नंबर 6वां कंप्लीट हुआ। आपके 13.2 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है साथियों, और कल हम जो स्टार्ट करेंगे कल की वीडियो में वो 13.3 करेंगे। ठीक है, और उसमें हम बताएंगे माध्यिका के बारे में। निश्चित रूप से बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।